तो दोस्तों आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं वो टाटा ग्रुप की बहुत ही शानदार कंपनी है तेजस नेटवर्क्स, जो कि आईटी सॉफ्टवेयर में काम करती है और बहुत ही अच्छा रिस्पांस है इसका। आप इसके चार्ट को देखेंगे तो इसमें लगातार अच्छी ग्रोथ बनती नजर आ रही है और अभी अपने एक बहुत ही अच्छे पुल बैक पर है। तो यहाँ से इसमें वापस एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है, लेकिन वो जानने से पहले एक बार हम दोस्तों इस स्टॉक की कंप्लीट फंडामेंटल्स भी चेक कर लेते हैं। तो कंपनी का पूरा नाम है तेजस नेटवर्क्स लिमिटेड। 1188 रुपए इसका मार्केट प्राइस है और इंट्राडे में इसने 5.54% की क्लोजिंग दी है। मार्केट कैप 20,357 करोड़, स्टॉक भी 122 का है, काफी ज्यादा ओवर वैल्यू हो चुका है। ROC 3.68 एंड ROE 2.06% का है, जो कि मुझे दोनों ही कुछ खास अच्छे नहीं लगे। बाकी पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 651 का लो रहा और 1495 का हाई दिखाया है, यानी कि फंडामेंटल्स कैसे भी हो चार्ट पर ये लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो अगर हम इसके बिजनेस की बात करें तो ये सन 2000 में इनकॉर्पोरेट हुई, यानी कि ये फाउंड की गई और ये कंपनी वायरलाइन एंड वायरलाइन नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स की डिजाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग करता है विद फोकस ऑन टेक्नोलॉजी इनोवेशन एंड R&D। साथ ही साथ टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स, यूटिलिटीज, गवर्नमेंट एंड डिफेंस नेटवर्क के लिए भी मोर देन 75 कंट्रीज में काम करता है। ये दोस्तों पिछले एक साल का इसका चार्ट है। चार्ट पर भी आपको देखने को मिलेगा कि पिछले एक सालों में कंपनी में जो रैली आई उसके बाद जो गिरावट हुई, करेक्शन हुआ, अगर वो भी देखा जाए तब भी ये अभी भी पिछले एक साल में ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो अगर हम इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो अच्छी बात है कि ये कंपनी गुड क्वार्टरली रिजल्ट दे रही है और पिछले 10 सालों में सेल्स ग्रोथ 20% की रेट से ग्रो किया है। वहीं पर कॉन्स की बात करें तो इसमें आपको प्रोज से ज्यादा कॉन्स देखने को मिलेगा। इसका स्टॉक जो है वो भी 6.44 टाइम्स बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है। कंपनी का जो ROE है वो काफी ज्यादा लो है पिछले 3 सालों में। कंपनी बहुत ही हाई डिप्टर साइकिल पर चल रही है, 208 दिन का साइकिल है इसका। तो ओवरऑल हम देखें तो इसमें निगेटिव चीजें ज्यादा हैं। बाकी अगर इसके पीयर कंपैरिजन की बात करें तो ITI हो गया, तेजस नेटवर्क, अवेंटेल, TTL इंफ्रा, ADC इंडिया, वैलियंट कम्युनिकेशन जैसी कंपनियां हैं, जिसमें से कुछ अच्छी हैं, कुछ ठीक ठाक ही हैं। तो अगर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो जून 2021 में 144 करोड़ का था, जून 2022 में 126 करोड़, जून 2023 में 188 करोड़ और जून 2024 में 1563 करोड़ का रहा, यानी कि बम्पर यहाँ पर सेल्स देखने को मिली। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जून 2021 में 8 करोड़ का प्रॉफिट था, जून 2022 में -7 करोड़ का लॉस, जून 2023 में -26 करोड़ का लॉस और जून 2024 में 77 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला। दोस्तों आज इस कंपनी का रिजल्ट आया था, इसीलिए इसमें रैली भी देखने को मिली है। तो अगर हम इसके लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2013 में 369 करोड़ का था, मार्च 2017 में 875 करोड़, मार्च 2021 में 527 करोड़ और करंट में कुल 3846 करोड़ का है। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जो मार्च 2013 में -79 करोड़ का लॉस था, मार्च 2017 में 93 करोड़ का प्रॉफिट, मार्च 2021 में 38 करोड़ का प्रॉफिट और अभी करंट में कुल 167 करोड़ का नेट प्रॉफिट भी है। तो दोस्तों अगर हम इसके स्टॉक प्राइस CAGR की बात करते हैं तो पिछले 5 सालों में कंपनी ने 71% की रेट से, पिछले 3 सालों में 34% की रेट से और पिछले 1 साल में 34% का बहुत ही बढ़िया रिटर्न दिया है। तो अगर हम इसके बोरोइंग्स की बात करें तो मार्च 2013 में 262 करोड़ का लोन था, मार्च 2017 में 281 करोड़, मार्च 2021 में 22 करोड़ का और अभी मार्च 2024 में फिर से बढ़कर 1824 करोड़ का लोन हो चुका है, यानी कि ये कंपनी लगातार बद से बदतर होती चली जा रही है। टोटल एसेट की बात करें तो जो मार्च 2013 में 656 करोड़ का हुआ करता था, मार्च 2017 में 1034 करोड़ हुआ, मार्च 2021 में 1312 करोड़ हुआ और अभी कुल 8203 करोड़ का एसेट है, लेकिन इसकी तुलना में भारी भरकम लोन भी है। तो अगर हम इसके प्रमोटर्स की हिस्सेदारी की बात करें तो जून 2024 में 55% के आसपास प्रमोटर्स की होल्डिंग है, FIIs की होल्डिंग 10.2%, DIIs की होल्डिंग 4.9% एंड पब्लिक की होल्डिंग 29% के। जो देखा जाए तो शेयर होल्डिंग पैटर्न के मामले में कंपनी में ऐसी कोई खास दिक्कत नजर नहीं आ रही है। बाकी अगर हम इसके फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो उसमें आपको 9 पॉजिटिव संकेत, 1 न्यूट्रल और 6 नेगेटिव संकेत देखने को मिलेंगे, यानी कि अच्छी बात है कि कंपनी के ऊपर कोई भी लायबिलिटीज नहीं है, अदर इनकम अच्छी है, रेवेन्यू भी लगातार ग्रो कर रहा है, डिप्रिसिएशन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है प्रॉफिट पर और कंपनी के प्रोमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है। कैपेक्स वर्सेस ROC की बात करें तो पिछले 3 सालों में ROC ग्रो कर रहा है, ROE भी अब ग्रो करने लगा है, सेल्स ग्रोथ अच्छी है, लेकिन इनका जो डेप्ट है वो बहुत ही भयानक है, यहाँ आपको बचना पड़ेगा। रिटेलर्स की जो होल्डिंग अभी भी थोड़ी ज्यादा है, वर्किंग कैपिटल इनका ड्रैग कर रहा है, मार्जिन वोलेटाइल रहता है। ओवरऑल देखें तो इसमें 50-50 का रेशियो है, ना बहुत ज्यादा पॉजिटिव है ना बहुत ज्यादा निगेटिव। तो अगर हम इनके मार्केट शेयर की बात करते हैं तो 36% का इसके पास मार्केट है ऑप्टिकल एग्रीगेशन सेगमेंट में, 15% का मार्केट है ऑप्टिकल नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स में। रेवेन्यू की बात करें तो इनका जो प्रोडक्ट है ऑप्टिकल एंड डेटा नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग मल्टीप्लेक्स 87%, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज 6.7% एंड 6.3% अदर्स। लोकेशन का ब्रेकअप करें तो इंडिया से 93.7% का बिजनेस होता है, बाकी का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। इनके वर्टिकल्स की बात करें तो इंडिया प्राइवेट 90%, इंडिया गवर्नमेंट 7%। इनके कस्टमर का ब्रेकअप करें गवर्नमेंट PSU में तो क्रिटिकल इंफ्रा अराउंड 66% और BSNL एंड BBNL का 33% का ये बिजनेस देखते हैं। तो ओवरऑल अगर हम तेजस नेटवर्क्स के फंडामेंटल्स की बात करें तो फंडामेंटल्स मुझे कुछ खास अच्छे नहीं लगे, लेकिन इसके चार्ट की बात करते हैं तो चार्ट पर ये कंपनी अभी भी शानदार बना हुआ है, अभी एक ऐसे जोन में है जहाँ पर बहुत ही अच्छा प्राइस एक्शन बना रहा है। तो यहाँ से
ये फिर से एक रैली दिखा सकता है। तो अगर ये इस लेवल के ऊपर निकलता है तो यहाँ पर एक बाई कर सकते हैं। तो आप चाहें तो यहाँ पर भी एक पोजीशन बना सकते हैं और इसी लेवल का स्टॉप लॉस रख सकते हैं, ताकि कम से कम इस लेवल तक का 1500 के आसपास तक का टारगेट भी देखने को मिल जाएगा। लेकिन इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने से बचें, क्योंकि इसके फंडामेंटल्स उतने अच्छे नहीं दिख रहे हैं जितने कि इसके चार्ट पर हैं। तो आपको अगर मोमेंटम में कुछ मिल रहा है तो वहां पर ले सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने से थोड़ा यहाँ से आप बचें। मार्केट में और भी अच्छी अच्छी कंपनियां हैं, आप उनको देखिए, उनमें इन्वेस्ट करिए। बाकी हाँ, अगर आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक है तो कमेंट करके बताइए कि आपने किस भाव से खरीदा है।